तो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने फिट एंड मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी मेरे भाई नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इसरो के डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी होता है आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो उसकी जानकारी जो है मैं अपने भाइयों तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि इस एक्चुअली जो इसरो का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो रहा है, ठीक है, वो अब कब कंडक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये चीज़ क्लियर करूंगा कि डिपार्टमेंट एक्चुअली एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड क्यों कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसके क्या रीज़न निकल के आ रहे हैं कि भाई इसरो का लगभग हर यूनिट जो है एग्ज़ाम अपना पोस्टपोन कर रहा है। पहले एचएसएफसी ने किया, फिर उसके बाद जो है बहुत से ऐसे विक्रम साराभाई ने भी किया था भाई, अब ये आईपीआरसी कर रहा है। तो भाई ऐसा क्यों निकल के आ रहा है, ठीक है। तो पहला रीज़न तो भाई सभी जानते हैं कि अभी जो है ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है और साउथ साइड शायद ज़्यादा फैल रहा है। इसके वजह से जो है डिपार्टमेंट को एग्ज़ाम पोस्टपोन कराना पड़ रहा है, ठीक है। तो नए नए केसेस आ रहे हैं और काफ़ी जो है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो है गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने का जो है अपना फैसला लिया है, ठीक है। ये हर स्टूडेंट जानता है और लगभग ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। लेकिन अभी अगर एक मैं बात करूं भाई स्टूडेंट के पक्ष में होने के साथ, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि डिपार्टमेंट अभी कहीं ना कहीं चाहता है कि वो न्यू रिक्वायरमेंट जारी ना करे, ठीक है। इसीलिए वो अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन कर रहा है, ताकि जब ये नई यूनिट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो भाई स्टूडेंट दूसरे जो रिक्वायरमेंट की मांग कहाँ से करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट 2 से 3 साल भाई इन्हीं चीज़ों में फंसा है कि भाई हमारा एग्ज़ाम एक्चुअली कब होगा, ठीक है। वो दूसरे किसी चीज़ की तैयारी एक्चुअली कर ही नहीं पा रहा, वो इन्हीं चीज़ों में फंसा है कि भाई इसरो डिपार्टमेंट एक्चुअली फाइनली कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है। अभी मैं बता दूं तो भाई सतीश धवन का जो एग्ज़ाम सेंटर का चॉइस स्पेलिंग होना था, वो अभी लगभग 6 मंथ बीत गया है, ठीक है, उसको चॉइस स्पेलिंग हुए सेंटर को, ठीक है। अभी अगर डिपार्टमेंट चाहता तो भाई ये 6 मंथ के भीतर जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता। जो भी मेरे भाई वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो है सारा कुछ शेड्यूल फिक्स हो जाता और वो ईजिली एग्ज़ाम दे पाते अपना इसरो का, ठीक है। चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूं या फिर टेक्नीशियन बी की बात करूं। लेकिन 6 महीने हो गए भाई, अभी नॉर्मल सिचुएशन थी, तो इसी बीच अगर चाहते तो डिपार्टमेंट जो है अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता था सतीश धवन स्पेस सेंटर। लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो भाई आईपीआरसी की तरफ से अपडेट निकल के आया, सारा कुछ जो है डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब जब सारा कुछ क्लियर हो गया है तो भाई एडमिट कार्ड का स्टूडेंट वेट कर रहा था, एडमिट कार्ड का वेट करिए तो एडमिट कार्ड तो भाई आया नहीं, एक नोटिस आ गया कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। बल्कि अगर मैं बात करूं तो आईपीआरसी में बहुत ही कम स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया था। अगर मैं इसरो की बात करूं तो इसरो के कंपेयर काफ़ी कम स्टूडेंटों ने जो है आईपीआरसी में फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट जो इसमें कट हो गए थे, बहुत से कम स्टूडेंट को इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, जिनका सारा कुछ क्लियर है उन्हीं को जो है आईपीआरसी ने शॉर्ट लिस्टेड किया था, ठीक है। फिर भी इसमें क्या भाई क्या एक्चुअली मिस्टेक हो गई कि डिपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं ले सका, ठीक है। काफ़ी कम कम स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया है उसके बाद भी। भाई ये चीज़ आप भी जानते हैं कि वायरस फैल रहा है, ये चीज़ क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ये चीज़ क्लियर कर सकता था, क्योंकि ना तो अभी ट्रेनें बंद हो रही हैं, ठीक है, ना लोगों का ट्रेवल बंद हो रहा है। तो भाई ये एग्ज़ाम क्यों एक्चुअली पोस्टपोन्ड हो रहा है, ठीक है। जब सारी चीज़ें चल रही हैं तो स्टूडेंट का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता। अभी अगर मैं बात करूं तो 2.5 साल हो गया है भाई, 3 साल हो गया है, अभी तक कोई अपडेट आया ही नहीं, 2 साल हो गया है, ठीक है। कुछ अभी एचएसएफसी ने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, ठीक है, आप भी जानते हो कराया, लेकिन क्या हुआ भाई, कुछ स्टूडेंटों का एग्ज़ाम हो गया, कुछ ब्रांचेस के स्टूडेंट, कुछ ट्रेड के स्टूडेंट बैठे हैं भाई अभी तक के हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं सुनने में ठीक नहीं लगती, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट एक अपना सिक्योर डेट जारी कर दे और इसके अकॉर्डिंग जो है अपना एग्ज़ाम को डेट को फाइनल कर सकता है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग 6 मंथ पहले जो है काफ़ी नॉर्मल सिचुएशन थी, डिपार्टमेंट अगर चाहता तो भाई एग्ज़ाम सारे स्टूडेंटों का क्लियर करा लेता, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5 यूनिट जो है इसरो की बची हैं, जहाँ पर जो है कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया। अगर मैं बात करूं तो भाई यूआर राव सैटेलाइट सेंटर है, तो ऐसे बहुत से सेंटर हैं जहां जिसकी तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के नहीं आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट चाहता है कि भाई अभी न्यू रिक्वायरमेंट को जारी ना करें, जो पुराने ही रिक्वायरमेंट है उन्हीं को अभी जैसे तैसे करके और आगे डेट एक्सटेंड कराते जाएं, ठीक है। क्योंकि जब तक ये डेट क्लियर नहीं होंगी, इनके एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, तब तक जो है इसरो दूसरे जो है रिक्वायरमेंट जारी नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम आज से 1 साल या 2 साल पहले हो चुके होते तो आज फिर एक रिक्वायरमेंट जारी करना पड़ता इसरो को, ठीक है। आज नहीं तो 1 साल बाद करना पड़ता, लेकिन अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसे देखकर नहीं लगता कि आगे 2 साल तक कोई इसरो परमानेंट जॉब जो है
डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जारी कर सकता है, क्योंकि भाई अभी यही जो रिक्वायरमेंट है, इन्हीं के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है स्टूडेंट को कब देखने मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट एक्चुअली परेशान होता है कि भाई इतना टाइम वेट करो, इतना तैयारी करो, और जब ये चीज़ें अगर फेस करने मिलती हैं कि भाई हर जगह कोविड फैल रहा है लेकिन अपने एग्ज़ाम जब आता है तो इतना क्यों हाई हो जाता है कोविड कि भाई एक्चुअली एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट नहीं करा पाते। क्या रीज़न हो जाता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाते? भाई चॉइस सेंटर भी चॉइस हो गया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब जगह पर हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या रीज़न निकल के आता है कि ये लोग जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाते। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं तो भाई आईपीआरसी का एग्ज़ाम तो अभी 2 मंथ के लिए आप इसको पेंडिंग रख लो, क्योंकि 2 मंथ जो है अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता। अगर 1 मंथ बाद आपका जो है अपडेट आता भी है तो जैसे 1 मंथ बाद आपका एडमिट कार्ड आया तो उसमें जो डेट होगी वो 1 मंथ बाद की होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी तो आप 2 मंथ को पेंडिंग रख लो, तो 2 मंथ अभी तक आईपीआरसी की तरफ से अब 2 मंथ कोई अपडेट नहीं आ सकता। अब ये चीज़ मैं क्लियर करूंगा, या तो आईपीआरसी कंडक्ट कराएगा एग्ज़ाम, या फिर एचएसएफसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के जो स्टूडेंट के बाकी रह गए थे एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराएंगे, या फिर सतीश धवन कराएगा जो क्लियरली सारा कुछ अपना करके बैठा है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों में से जो है यूनिट में से कोई भी जो है अपना एग्ज़ाम क्लियर करा सकता है। अब इसका तो भाई मैं भी नहीं बता सकता फाइनली, और कोई भी जो है इसकी जानकारी आपको नहीं दे पाएगा सिवाय डिपार्टमेंट के, और डिपार्टमेंट ये चीज़ किसी को क्लियर करता नहीं है। ठीक है, तो अभी तो मैं भाई बताता हूँ कि अभी 2 मंथ तो कुछ नहीं कह सकते। अब जिस तरह से न्यूज़ आ रही है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, मैंने इसका अपडेट भी आपको सबसे पहले दिया था भाई अपने चैनल पे, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। बाकी अभी अगर मैं बात करूँ तो जो भी मेरे भाई न्यू रिक्वायरमेंट की अपडेट का वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं अभी नहीं कह सकता कुछ कि 1 साल जो है डिपार्टमेंट की तरफ से आपको दिसंबर 2022 दिसंबर तक जो है आपको कुछ अपडेट देखने मिलेगा। एक एनआरएससी यूनिट है इसरो में, उसमें रिक्वायरमेंट अभी पेंडिंग है भाई, आ सकता है, लेकिन बहुत ही रियर केस है कि डिपार्टमेंट जारी करे इन सिचुएशंस को देखते हुए। ठीक है, तो अभी 1 साल तो भाई कोई भी न्यू रिक्वायरमेंट जारी नहीं होगा। बाकी इन्हीं रिक्वायरमेंट के एग्ज़ाम जो है आज से 1 से 2 मंथ अगर मैं मानूँ तो मिनिमम भाई 2 मंथ बाद ही डिपार्टमेंट की तरफ से अब आपको इसरो का कोई अपडेट देखने मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अगर 1 मंथ बाद अगर अपडेट आ भी जाता है तो आपका एग्ज़ाम लगभग 1 मंथ बाद ही होगा। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल 2 मंथ बाद ही आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ जो है देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी जो मेरे भाई वेट कर रहे थे वो खुद ही जानते हैं भाई उन पे क्या बीत रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे यही अपडेट आपको देना था। बाकी और जो आगे की अपडेट आएंगी, अगर इसरो की तरफ से कोई भाई ऑफिशियल अपडेट जारी होता है तो मैं तो बैठे इसलिए हूँ कि आपकी जो है सारी प्रॉब्लम को क्लियर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।